Learn beyond the infinity. Future starts here. तो हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम एक्सप्लोरर 8 में। तो आज हम सी प्लस प्लस की सीरीज के अंदर पढ़ाएंगे स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स बेसिकली होता है एक कैरेक्टर एरे। उसके अंदर क्या होता है, जो ए टू जेड वैल्यूज, ए टू जेड कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं स्टोर उसके अंदर। तो हम वीएस कोड में देखते हैं कि हम एक कैरेक्टर एरे कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे किसी इंटीजर एरे के लिए हम इंट ARR ऑफ इसकी ये साइज देंगे और ऐसे डिफाइन करते थे। ठीक है, ये था बेसिक। अब हम इंट की जगह कैरेक्टर ये लिखेंगे और इसकी साइज दे देंगे हम 5। और इसके अंदर जब हम किसी भी कैरेक्टर को लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास, सिंगल इन्वर्टेड कोमास, फिर उसमें ए कोमा, फिर कोमास, फिर बी कोमा, सी डी कोमा ई। तो ये है 0 1 2 3 4। इसकी भी इंडेक्स वही है। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। जैसे हम फॉर लूप चलाया, i इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन, अब कहाँ तक चलाना है? 5 तक, मतलब 4 तक चलेगा। 0 1 2 3 4। लेकिन हम लेस देन इक्वल्स टू देंगे तो 4 देंगे यहाँ पे 5 की जगह, लेकिन हम लेस देन देंगे। और ये हमने सी आउट करवाया ARR ऑफ i, और ये बीच में गैप दे दिया। ठीक है, और ये हमने कोड को कराया एग्जीक्यूट। ठीक, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया है ABCDE। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर एरे होता है। वही कैरेक्टर एरे होता है जिसे हम जिसके अंदर कैरेक्टर डिफाइन होते हैं। जैसे इंटीजर एरे के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे डिफाइन थे, और कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर एरे, जो कैरेक्टर एरे होते हैं अल्फाबेट्स के, वर्ड A B C D E F G, वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह और क्या कर सकते हैं? अब जैसे कैरेक्टर एरे साइज BRR ले लेते हैं इसको। अब हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये हमारे इक्वल है या नहीं। तो इसको यहीं से कॉपी करके यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से बेसिकली कि मतलब जो फर्स्ट एरे है ARR और BRR में कितने कैरेक्टर हैं जो कि इक्वल हैं। मतलब जैसे ए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे, बी यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे बी पे, या सी 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 सी, बी बी और ई। ठीक है, और कितने कैरेक्टर हैं जो, तो हम एक इंटीजर ले लेंगे, फिर उसको सी दे देंगे 0, मतलब एक काउंट नाम से दे दिया। ठीक, और यहाँ फॉर लूप चला रहे हैं आई 0 से लेके 4 तक, और फिर एक कंडीशन दे देंगे इफ ARR ऑफ आई इक्वल्स टू BRR ऑफ आई, तो C++ कर देंगे। ठीक है, तो ये कंपेयर हो रहा है। अब क्या होगा, जब 0 होगी आई की वैल्यू, आई की यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो फर्स्ट इंडेक्स कंपेयर होगी। अगर ये दोनों हैं बराबर तो C++ हो जाएगा और सी आउट करवा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए, जो हमारे पास आउटपुट है उसमें आना चाहिए 5 5, हाँ 5 आना चाहिए। 0 1 2 3 4, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आप कमेंट में बताइए। देखिए, आप पहले यहाँ पे पहले पॉज करिए वीडियो को, फिर बताइए कि अगर हमने ये कंपेयर किया फर्स्ट इंडेक्स सबकी, तो सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो हमने कोड रन करवाया और ये हमारे पास आएगी 5। क्यों 5 क्यों आई? अब ये भी पूछने का सवाल है, 5 क्यों आई? 5 क्यों आई? क्योंकि जब फर्स्ट इंडेक्स कंपेयर हुई तो C++ हुआ, सी की वैल्यू हो गई 1। जब आई 0 1 हुआ, अब जैसे आई 1 हुआ तो कंपेयर हुई तो आई सी की वैल्यू हो गई 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 4 पे आते आते 5 हो गई। ठीक है, तो अब हम आते हैं PDF के ऊपर। ठीक है, कंसेप्ट व्हाट आर स्ट्रिंग्स in computer memory text is not stored in ABC, each character has ASCII values। for example A की जो कैपिटल ए होता है उसकी 65 होती है ASCII वैल्यू, और जो स्मॉल ए होता है उसकी 97 होती है ASCII वैल्यू। ए स्ट्रिंग इज ए कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड ऑन वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी। तो मैंने बेसिकली अभी तक तो यही बताया है कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर एरे। ठीक है, और CSTL स्ट्रिंग में कैरेक्टर एरे, सी के अंदर होता है ट्रेडिशनल मेथड होता है
मैनुअल में मैनेजमेंट होता है एंड नल वो, ठीक है। अब C++ में आएंगे स्ट्रिंग्स। अब क्लास, इससे पहले हम एक क्वेश्चन है जो कि हम थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हो गया, प्लस हो गया। अब किसी भी स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर जोड़ भी सकते हैं और कंपेयर प्लस इक्वल्स टू भी कर सकते हैं। एंड कंपेयर किया ही है अभी हमने, इम्पोर्टेंट। और ये फंक्शन हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम आते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर ही इसको करते हैं डिलीट, इन सबको किया डिलीट। और अब हम आते हैं कैरेक्टर एरे पे, VARR पे आए और इसकी साइज नहीं दी हमने, ठीक है। हमने साइज नहीं दी इसकी और इसको नाम दे दिया, जैसे नाम दे दिया, नेम ही दे दिया हमने। अब हमें पता करना है कि इसकी साइज क्या है, ठीक है, या हमें इसको प्रिंट करवाना है। तो इसकी साइज क्या होगी, हमें बिना किसी फंक्शन के निकालना है कि इसकी साइज क्या है। मतलब बिना किसी ऑपरेटर, जैसे इसकी एक साइज कैसे निकलेगी, नाम मतलब है n इक्वल्स टू साइज ऑफ ARR, पूरे की साइज डिवाइडेड बाई फर्स्ट इंडेक्स की साइज ARR ऑफ 0, ठीक है। ये फर्स्ट इंडेक्स की साइज होगी। अब हम इसको फॉर लूप से प्रिंट करवाएंगे कि हमने प्रिंट किया है। अब ये देखिए जो कैरेक्टर एरे में भी है ना, तो ये 0 1 2 3 इंडेक्स पे ऐसे जाके रहेगा। तो इसकी तो फिर इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन रहेगा कहाँ तक, n तक, और i होगा प्लस प्लस। और फिर हमने सी आउट करवाया ARR ऑफ i और बीच में दे दिया ब्रैकेट, ठीक है। और ये कोड को कराया रन, ठीक है। तो NAME, ठीक है, ये यहाँ तक रन हुआ। NAME कैसे रन हुआ, क्योंकि जो हम सीधा सिंपल नाम लिखते हैं वो भी एक कैरेक्टर एरे में ही डिफाइन हो जाता है। यहाँ पे हमने साइज में नहीं दिया, हमने सीधा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो n है वो है 0 इंडेक्स पे, a है फर्स्ट इंडेक्स पे 2 और a 3, ऐसे डिफाइन होता है। अगर हमें बोले कि स्ट्रिंग में बिना किसी, जैसे यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग जैसे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच नाम का कुछ यूज कर रखा है, लेकिन हमने एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रखा है, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हमें साइज ऑफ के बिना बोले कि इसकी साइज निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं अभी। तो हमें एक इंटीजर डिफाइन करना है सबसे पहले, इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है। और व्हाइल, अब क्या होता है, जो स्ट्रिंग होता है ना उसके लास्ट में हमेशा नल कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है। नल कैरेक्टर मतलब मैं बताता हूँ, मतलब लास्ट में एक डिफाइन होता है ऐसे करके नल कैरेक्टर, ये वाला, ठीक है। ये लास्ट इंडेक्स में हमेशा रहेगा, मतलब ई के बाद में ये हमेशा ही रहेगा। तो हम ARR ऑफ आई को चलाएंगे, ये नॉट इक्वल्स टू रहे इसके, ये कैरेक्टर होता है वैसे, तो इस नल कैरेक्टर की इक्वल रहे, ठीक है। और हम आई को कराएंगे प्लस प्लस, ठीक है। और हम सी आउट करवाएंगे, ये हमने सी आउट करवाया आई, सॉरी ये क्या चल गया, हाँ। तो हमने सी आउट करवाया आई और ये हमने रन करवाया, आई की वैल्यू आ गई 4 कैसे आई, 0, देखिए नेम NAME हमने पहले प्रिंट कराया तो वही 4 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 0 1 2 3। अब 4 तो इसकी साइज है इसलिए 4 आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो लास्ट स्ट्रिंग होता है उसके लास्ट में हमेशा एक नल कैरेक्टर हमेशा स्ट्रिंग के पीछे जुड़ा हुआ रहता है। तो हमने बेसिकली हमने एक एरे का यूज करके स्ट्रिंग भी देख लिया। मतलब जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिकली एक कैरेक्टर एरे होता है, उसे हम वैसे ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि एरे को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन की। अब यहाँ से हमने किया डिलीट, अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे। अब हम सीधा लिख सकते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, अब हम नाम लिख देते हैं कोई भी, जैसे जैसे लिखा हमने जीतू लिख दिया नाम, ठीक है। अब हमें है ना जो इसकी साइज निकालनी है, तो वही बिना किसी हैं, मतलब बिना किसी फंक्शन के यूज किए, तो पहले सबसे पहले हम फंक्शन का यूज करके साइज निकालते हैं। एंड n इक्वल टू एस डॉट साइज, और ये
ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट एन, तो आनी चाहिए 4 इसकी साइज, ये आ गई 4। ठीक है, हम इसको दो तरीके से मतलब फंक्शन का यूज करके भी हम दो तरीके से साइज निकाल सकते हैं। ये 4 आई किसकी, जीतू की साइज। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं इसका कि साइज कैसे निकालें। इसको पहले नीचे ले जाते हैं, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो से हम सीधा इसको सेम ऐसे कॉपी इसको नीचे ला सकते हैं। इसको किया कमेंट आउट। अब हम ऐसे नहीं लाएंगे, हम फंक्शन का यूज करके भी ला सकते हैं। जैसे साइज नहीं, ऐसे तो आ ही गया एक एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग के अंदर लेंथ फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करता है, और वही सी आउट करवाया एन हमने, और हमने कॉलन करवाया, और ये आ गई इसकी लेंथ, ये आ गई 4। ठीक है, तो हमने एक तो साइज ऑफ देखा, एक लेंथ देखा, और एक तरीका और, ये अभी तक तो हम बेसिक पे हैं, स्ट्रिंग के बेसिक पे कि स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या नहीं होती। तो हम साइज निकालना सीख रहे हैं अभी तो स्ट्रिंग की साइज जो मतलब रैंडम नाम दे दो आप कोई भी, जैसे हमने जीतू आगे लिखा, मतलब जीतू जो एक बड़ा नाम दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड दे दिया। हेलो वर्ल्ड के बाद में अब हमें डिफाइन करनी है इसकी साइज, तो सबसे पुराना तरीका है इंट आई इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, आई फिर वाइल चला दिया, वाइल एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये कर दिया, और हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, और हमने सी आउट करवा दिया आई। तब भी हमारे पास अब क्या आएगी इसकी लेंथ, देखो 0 मतलब 1 2 3 4 5, फिर एक स्पेस 6 7 8 9 10 11, ये आ गई इसकी लेंथ 11। ठीक है, इसमें स्पेस भी काउंट होता है क्योंकि स्पेस से भी कंपेयर कर रहा है ना वो। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम एक तरीका और है, हम लेंथ निकालने का तो बहुत तरीके हैं, और एक तरीका सबसे लास्ट तरीका देखते हैं एंड ऑल्सो, कि इसमें लिखेंगे साइज, साइज ऑफ एस, मतलब एस डिवाइडेड बाय साइज, साइज ऑफ एस ऑफ मतलब फर्स्ट इंडेक्स, और सी आउट एन। तो बेसिकली हमने इतने सवालों का यूज करके देखा है कि अब हम कराते हैं, अब 11 आएगा हमारे पास। ठीक है, ओ कुछ एरर आ गया हमारे पास, क्या एरर आया, जेड का, ये अच्छा जेड टाइप हो गया हमारे से गलती से, हमने कराया रिकॉर्ड, कुछ तो गड़बड़ है, इसको वापस डिलीट करके हम करवाते हैं कोड रूम को। हमको आना चाहिए एन, एन आ रहा है चॉइस, ये चॉइस क्यों आ रहा है, बल्कि हमारे पास तो जैसे इसकी वैल्यू क्या आई थी, अब ये चॉइस क्यों आ रही है, ये वापस कोड को रन करवाएं। छोटी छोटी गलती कोड में। ठीक है, ये 11 आ रहा है और ये 24 आ रहा है, तो ये साइज ऑफ वाला है ना जो स्ट्रिंग के अंदर नहीं चलेगा। जैसे हाँ, ये साइज ऑफ एरे के लिए ही काम करता है, और ये कैरेक्टर एरे के लिए काम करता है। जब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे ना, तब ये शायद नहीं चलेगा। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 3 मेथड तो है ही। ये 3 मेथड है, एक तो साइज जो एस डॉट साइज, और ये एस डॉट लेंथ, और एक है ये वाला अपना जो वाइल लूप के बिना किसी फंक्शन के आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर करा, लेंथ निकाली हमने, बेसिक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया है। मतलब स्ट्रिंग होती है क्लास ऑब्जेक्ट, मॉडर्न मेथड है वर्क ऑन डायनेमिक एरे। जो स्ट्रिंग होता है वो डायनेमिक एरे में काम करता है, मेमोरी मैनेज ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है मेमोरी। और एक चीज़ है ये, ठीक है, इसका हम यूज़ करना सीखते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हमने किया यहाँ पे इसको हेलो, हेलो तक ही रखा है इसको, और हमने वाइल चलाया, नहीं नहीं इसमें नहीं। अब हमें क्या मतलब हमने किया एस प्लस इक्वल टू, अब हमें कोई कैरेक्टर है ना जोड़ना है, हमें हेलो के बाद में कोई कैरेक्टर जोड़ना है। तो
हमने एक स्ट्रिंग जोड़ दी। अब हेलो के बाद में लिख दिया वीजे लिख दिया, ठीक है, चलो वीजे लिख दिया। अब हम सी आउट करवाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सी आउट एस करवा सकते हैं सीधा। तो ये कोड को रन करवाया हमने एक बार, हाँ एक बार फिर से करवाते हैं रन। इसमें एरर आ रहा है कुछ, देखो हेलो विजय, ठीक है, ये विजय आ गया। क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, वो कैरेक्टर जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक और, चलो अल्ट शिफ्ट डाउन एरो से नीचे आया, हम हेलो राम कर देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और इसे देते हैं S1, इसे देते हैं S2, ठीक है। और हम प्रिंट करवाते हैं स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, सॉरी A1 S, ठीक है। ये S3 हो गया S1 प्लस S2, और यहाँ पे करवाएंगे S3 को प्रिंट, और ये हमने क्या लाया कोड रन। अब ये दोनों जुड़ जाएंगी स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग्स। अब एरे में ये ऐसा काम नहीं हो सकता, एरे के अंदर वो लूप चलाना पड़ेगा तभी जुड़ेगा। ऐसे हम दो एरे को सीधा जोड़ नहीं सकते। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर हेलो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, अगर हम इनको प्लस करके प्लस ऑपरेटर से जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा। और हम एक और चीज बताता हूँ, S3, अब हमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जोड़ना है और S3 प्लस इक्वल टू करना है। अब ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाए और लिखा हमने कैपिटल V, तो ये हेलो राम और लास्ट में जाके कैपिटल V जुड़ जाएगा। अब देखिए रन करवाएं, हेलो राम और ये कैपिटल V लास्ट में जाके जुड़ गया। अब इसकी जगह हम कोई कैरेक्टर भी दे सके, मतलब एक पूरा स्ट्रिंग भी दे दो, हेलो राम स्पेस एंड SSYN श्याम, ठीक। अब हम इसको, अब देखिए कोड हमारा बेसिकली कोड क्या है, स्ट्रिंग S1 लिया, S2 लिया, S3 लिया, S1 प्लस S2, S3 प्लस इक्वल टू श्याम। हमने स्ट्रिंग को जोड़ दिया, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ा, तीसरी और तीसरी स्ट्रिंग को भी एक एंड श्याम से जोड़ दिया, और ऐसे हम कर सकते हैं। और ये आउटपुट आ गया, ठीक। हेलो राम एंड वो स्पेस दे रखा था एंड श्याम, ठीक है। और ये स्ट्रिंग में यहाँ तक आ गए। हमने बेसिक ये ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया, इसका बेस्ड कंपैरिजन हो गए, लॉजिक्स हो गए। और ये हम मतलब स्ट्रिंग वेक्टर्स बाद में पढ़ेंगे हम जब आगे धीरे धीरे। और इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस, हाँ ये स्ट्रिंग फंक्शन, हाँ किसी भी स्ट्रिंग का फंक्शन को इनपुट लेने के लिए गेट लाइन यूज करते हैं, टेक फुल लाइन इनपुट इंक्लूड स्पेस, और एक पुश बैक का होता है, वो हम आगे जब वेक्टर पढ़ेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे और डीएस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सब चीज़ों का यूज़ करना बताऊंगा। क्लियर का मतलब होता है स्ट्रिंग पूरी क्लियर कर दो, और एक सब स्टार, सब STR का मतलब होता है पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन दे दो, 1 दे दी, और लेन जो कि तुमने स्ट्रिंग लिया है वो दे दो। तो अब जब भी स्ट्रिंग होगा उसके जो जो तुमने पोजीशन दी है, वो उसके पीछे के सारे जो नाम है वो हट जाएंगे और उसके आगे से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा वो। देखो फाइंड फाइंड, अगर तुम्हें कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे x इक्वल्स टू फाइंड वर्ड दे दिया कोई तुमने, अगर वो फाइंड आ गया तो वो ट्रू और फॉल्स के अंदर देगा। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, पैलिंड्रोम चेक करना, ये लीड कोड पे क्वेश्चन हमारी यूट्यूब वीडियो पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर ये लीड कोड प्रॉब्लम देखी जा सकती है स्ट्रिंग की, तो आप उसको रेफरेंस करती है। टॉगल केस हो गया, फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया, सिंपल। अब एक सिंपल कोड है ये, इसको हम करवाते हैं ड्राई रन इन आवर लैपटॉप्स, ओके। अब हम इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे अपने हिसाब से। स्ट्रिंग का यूज करने के लिए या तो आप इन जैसा IOS स्ट्रिंग लिखी है लाइब्रेरी फंक्शन में, या स्ट्रिंग लिख दीजिए, और मेरे पास इन सबका एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, सॉरी, हैश इंक्लूड बिट्स बिट्स, ये फाइल है कोई, और फिर स्लेश std.h, ये है ना इन सबका। जैसे यहाँ पे अपना, हाँ ठीक है, जो ये हैश इंक्लूड बिट्स डॉट std++.h है, ये एक यूनिवर्सल फाइल है, वो मैंने पहले बता रखा है, और std ये करना ही है, और ये मैंने फर्स्ट मतलब बेसिक में बता रहे। अब देखो एक स्ट्रिंग है ये चैनल नाम से, उसका नाम है अपना
अपना नाम से कोई चैनल कर दिया और हमने सी आउट करवाया अपना नाम और फिर चैनल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपना मतलब चैनल नेम। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये आउटपुट क्या आएगा, फिर हम आगे इसको रन करवा के देखेंगे, क्योंकि हमें खुद से भी डीबग करना आना चाहिए सब चीज़ों का। अपना आएगा यहाँ पे मतलब कैपिटल में आएगा, वो आप समझ जाइए। अब इसकी लेंथ क्या होगी, अपने की लेंथ होगी 4, तो लेंथ इज टू लेंथ आएगी 4। इसका आउटपुट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अभी। फर्स्ट लेटर, अब इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा 0 इंडेक्स पे, तो फर्स्ट लेटर इज ए। ठीक है, और इसका लास्ट लेटर क्या है, ये हमारे पास है ही नहीं। इसकी लेंथ 5 थोड़ी है हमारे पास, इसकी लेंथ है। अब इसकी लेंथ भी हम है ना ये ऐसे लिख सकते हैं, हम इसकी लेंथ लिख सकते हैं चैनल डॉट लेंथ, और ये हाँ चैनल डॉट लेंथ लिख सकते हैं। हाँ -1 भी करना पड़ता है क्योंकि वो लेंथ होती है n और n-1 होती है लास्ट इंडेक्स। अब ये 1 है क्या, ये नहीं है। इसको मतलब लास्ट इंडेक्स को i कर दिया इसने। ठीक है, और मॉडिफाई, अब ये मॉडिफाई नई चैनल आएगा, नए चैनल का नाम आएगा। तो अब हम ड्राइव रन करवाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, अपना अपना की जगह आई आएगा। तो अब हम इसको करवाते हैं रन, इसको डिलीट करते हैं, फिर से करवाते हैं ना। ठीक है, चैनल नेम अपना, लेंथ इज 4 और इसका फर्स्ट का लेटर ए और अपनी नाम हो गया अब इसका। ठीक है, और हमने ड्राई रन करा के देखा ये। और बाकी चीज़ मैं बताऊँ तो स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया कि हम स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर और स्ट्रिंग जोड़ भी सकते हैं, 2 स्ट्रिंग्स का सम भी कर सकते हैं। और अगर आपको एडवांस में स्ट्रिंग पढ़नी है तो आप इस वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं स्ट्रिंग के, तो मैं आपको उस अच्छे क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग खत्म कर दी है आज। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।